डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आईपीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए वरदान साबित होगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, पढ़ाने से पहले कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जब भी क्लासेस शुरू हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप पेन और कॉपी के साथ में ही बैठें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा आप पढ़ा सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे आईपीसी पार्ट 1 का, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, हाइड्रो और कार्बन, यहाँ दो शब्द आपको मिलकर, पहला शब्द ये है, दूसरा शब्द ये, यानी ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड्स ओनली बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये केवल हाइड्रोजन और कार्बन से ही बनेंगे। ठीक है, इसीलिए इनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू ओनली टू पार्ट्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओपन चेन, एसाइक्लिक, एलिफैटिक। ये ओपन चेन भी कह सकते हैं, एसाइक्लिक भी कह सकते हैं, और एलिफैटिक भी कह सकते हैं। ओपन चेन का मतलब है खुली श्रृंखला, राइट। देखिए, यहाँ पे कार्बन की चेन जो आपको दिख रही है, ये बिल्कुल ओपन है। कहीं से भी कार्बन आके यहाँ से जुड़ सकता है, या कहीं से भी आके कार्बन यहाँ पे जुड़ सकता है। इसलिए इसको हम ओपन ओपन हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इनको ए फॉर एब्सेंट, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित रहता है। क्या, साइक्लिक, इसमें चक्र क्या है, अनुपस्थित है, इसलिए इसको अचक्रीय कहते हैं। और यहाँ पे होता है एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब ये स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल, इसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। ठीक है, एलिफैटिक्स में। ठीक है, तो ये इनका ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये एकदम बिल्कुल खुली हुई श्रृंखला है। कहीं से भी कोई भी दूसरा कार्बन एटम्स या दूसरा ग्रुप या कुछ भी आके जुड़ सकता है। उसके लिए सारे लोकेंट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी संरचना को हम बोलते हैं खुली श्रृंखला। ठीक है ना। अब उसकी उसी के अपोजिट में आता है बंद श्रृंखला, यानी चारों तरफ से दरवाजा आप बंद कर लीजिए तो किसी के आने की हिम्मत नहीं होगी। अगर दरवाजा खुला है तो कोई भी आ सकता है। तो इसके बीच में कहीं आपको घुसने की जगह नहीं है। यानी ये चारों कार्बन चार बॉन्ड से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए इनको हम दूसरे स्ट्रक्चर में क्या देख बता सकते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर में इनको हम चतुर्भुज, वर्ग, आयत कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जितने कॉर्नर दिख रहे हैं, दीज आर द एंडिंग्स व्हिच आर रिप्रेजेंट्स बाय कार्बन। इसकी जगह पे हम कार्बन रख दें। ठीक है, कार्बन रख दें, सी, सी, लो बन गया। तो दी जाता, अगर इसमें देखा जाए तो इस चक्र में कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार। ठीक है ना। तो इस साइक्लिक जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है, उनके नाम से पहले आपको साइक्लो शब्द जरूर जुड़ा रहेगा। ये पहचान में बता दे रहा हूँ, साइक्लो शब्द आपको जरूर जुड़ा हुआ मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं। ये तो था बेसिक डिफरेंस। अब सबसे पहले हमको लेकर चलते हैं आपको खुली श्रृंखला में। ठीक है ना। खुली खुली श्रृंखला को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है सेचुरेटेड, एक है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को हम हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जस्ट उसका अपोजिट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब किसी भी दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे पहचानेंगे कि ये संतृप्त है कि असंतृप्त है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी एल्केन्स मिलेंगे, जितने भी एल्केन्स, ऑल एल्केन्स आर सेचुरेटेड। यानी इनके कार्बन कार्बन की श्रृंखला के बीच में आपको सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में, इधर उधर मत ध्यान दीजिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ही आपको देखना है कि वहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट्स है, तो वो आपका संतृप्त कहलाएगा। अगर उन कार्बन कार्बन की श्रृंखला में कहीं भी दो बंध या त्रिबंध प्रेजेंट्स हो, उपस्थित हो, तो उसको हम बोलेंगे असंतृप्त। इसलिए असंतृप्त को दो कैटेगरियों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना। तो पहली कैटेगरी क्या है, एल्कीन्स। पहली कैटेगरी क्या है स्टूडेंट्स, एल्कीन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा हम जनरल फार्मूला आपको रटवा देते हैं। देखिएगा, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है ना।
अब इसी के जस्ट अपोजिट एल्काइन को ले लीजिए, जहाँ +2 है वहाँ केवल -2 करना है, CnH2n -2, ठीक है ना। कार्बन की संख्या के दुगने में 2 जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन की संख्या तुरंत निकल आएगी, ठीक। और इसमें कार्बन की संख्या के दुगने में से 2 घटा दीजिए तो आपको एल्काइंस का फार्मूला मिल जाएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स। अब एल्कीन्स का फार्मूला देखिए, एल्कीन्स का फार्मूला होता है CnH2n ओनली। अगर कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है, एक भी तो का एल्कीन बनेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के लिए डबल बॉन्ड लगाना है, अकेले डबल बॉन्ड कार्बन लगा नहीं सकता, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन की श्रृंखला में अगर कहीं डबल बॉन्ड बिलगाई नहीं सॉरी, अगर कार्बन कार्बन के श्रृंखला में कहीं भी अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध दिखे तो समझिए कि आपका एल्कीन्स है। एल्कीन्स का अनुलग्न होता है ईन, एल्काइंस का अनुलग्न होता है वाइन, आइन जिसको बोलते हैं, और इसका अनुलग्न होता है एन। यहीं पे कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। फार्मूले हो गए और इनके अनुलग्न में हो गए। अब बात करते हैं हम एल्काइंस की। एल्काइंस की पहचान कैसे करोगे स्टूडेंट्स? यदि कार्बन की लंबी सी श्रृंखला हो या छोटी श्रृंखला हो, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट्स, सो दे आर कॉल्ड एल्काइंस। तो एल्काइंस एंड एल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड, but alkanes are called saturated. Okay, तो now these are the examples of alkenes, ठीक है। देखिए, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मत सोचिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये नहीं है, बल्कि हमको देखना कहाँ है, पहला बात ध्यान में रखिएगा, हमको देखना है केवल केवल कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पता है एल्कीन्स है, इसका सिंपल नेम है एथिलीन, ठीक। ये एथिलीन जानते हैं ना, ये ऐसा हार्मोन्स है जो फल को पकाने में काम आता है। इसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, मतलब प्लांट हार्मोन्स है। यही हार्मोन्स है जो फलों को पकाता है, ठीक है ना। इसी ऐसा हार्मोन्स है जो गैस स्टेज में होता है। याद रखिएगा, ऐसा हार्मोन्स जो गैसीय अवस्था में होता है, फलों को पकाने में मदद करता है, उसको एथिलीन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एथिलीन का फार्मूला C2 है, तो हमने 2 लिखा, H4 है, बटुअर के उसके सामने रख दिया, तो देज आर द फार्मूला ऑफ एथिलीन। इसका आईपीसी नेम क्या होगा बेटा? एथ धन इन। अभी एथ के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एल्कीन्स। एग्जाम्पल्स का एल्काइंस का देखिएगा, कार्बन की श्रृंखला में अगर 3 बंध कहीं भी प्रेजेंट आपको दिखेगा तो दे आर द कॉल्ड एल्काइंस। एल्काइंस का अनुलग्न क्या होता है? ईन्स, हमने बताया था, वाइन्स होता, ठीक है, एल्काइंस का। इसका फार्मूला देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध तो साइड में एक बंध होगा, क्योंकि कार्बन चतुस्संयोजी एटम्स है। इसकी संयोजकता 4 होती है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बन के अंदर एक और गुण पाया जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, कैटेनेशन का गुण। कैटेनेशन आर द दोज प्रॉपर्टीज इन व्हिच मेनी कार्बन्स आर एटम्स आर अटैच्ड टू एनी मेनी कार्बन्स, ठीक है। ऐसा श्रृंखला जिसमें एक कार्बन कई कार्बन से जुड़कर 4 4 से इस प्रकार से जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड बना, बहुत लंबा कंपाउंड बना लेता है, उसके इस गुण को बोलते हैं कैटेनेशन। इसके इस गुण को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन, ठीक है। तो ये एथिलीन है, एसिटिलीन है, इसका सिंपल नेम एसिटिलीन है। ये वेल्डिंग्स में काम आती है, वेल्डिंग करने में जो गैस निकलती है ना, देखा होगा आपने गैस वेल्डिंग वाला, तो एसिटिलीन ही गैस है। इसका आईपीसी नेम इथाइन है, ठीक। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है क्लोज चेन या बंद श्रृंखला। ये हर तरीके से क्या होगा स्टूडेंट्स? बंद ही रहेगा, ठीक है। तो किसी भी चक्रीय यौगिक के पहले हम साइक्लो शब्द जरूर यूज करते हैं। कौन सा? साइक्लो। कौन सा? साइक्लो। 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 तो साइक्लो को हम कॉमन ले लें, ठीक है। तो अब देखिएगा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, देखिए यहाँ पे एलिफाइटिक होंगे, ठीक है, एलिफाइटिक होंगे, लेकिन किसके साथ? चक्र के साथ। देखिए, तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक तो आपका एरोमेटिक पे ज़्यादा हम बात करने वाले हैं,
तो एलिसाइक्लिक पहले समझ लेते हैं। एलिसाइक्लिक में है क्या? इसमें जो भी एल्केन्स एल्काइंस होंगे वो चक्र के रूप में होंगे। आइए देखिए, हम ट्राइंगल आपको दिखा दे रहे हैं। ट्राइंगल दिख रहा है, तो एक चक्र पूरा कर रहा है, तो इसलिए हमने साइक्लो यूज किया। और कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी देखिए दो बंध या तीन बंध नहीं दिख रहा होगा, बल्कि एक बॉन्ड दिख रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। ठीक ठीक इसी प्रकार से कार्बन की संख्या बढ़ी और हमने देखा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम साइक्लो ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक, इसको पेंटेन बोलेंगे। पेंटेन, हाँ, लेकिन साइक्लो शब्द जरूर जुड़ा होना चाहिए। पेंटेन बोलेंगे, इसको साइक्लो हेक्सेन बोलेंगे। अब इसी पर बात करने वाले हैं अगले टॉपिक पे, जिसको साइक्लो एल्केन्स। जहाँ एन लागत रहा, मतलब जहाँ पे एन लगता था वहाँ पे आपको क्या कर देना है? एन हटा के आपको क्या जोड़ना है स्टूडेंट्स, पता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। उसको इन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इन जोड़ देंगे। हमको देखना क्या है? कार्बन के क्लोज चेन में कहीं भी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट्स है तो दे आर द एल्कीन्स। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दे आर द एल्काइंस। अब एल प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन हो गया, तो इसी बेस पे हम क्या लिखेंगे? प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन। तो दीज आर द एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक्स वर्ड्स आर जनरेटेड बाय टू वर्ड्स एरोमा, राइट। एरोमा शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है खुशबूदार। खुशबूदार जितने भी, जैसे आपने धनिया देखा होगा या फिर और भी कुछ चीज़ें होंगी जो महकती हैं, वो उनमें एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जिन यौगिक में, जिनके अणुसूत्र में बेंजीन रिंग अगर प्रेजेंट्स है या इसका फार्मूला प्रेजेंट्स है, तो हम वहाँ पे उसको बोलेंगे एरोमेटिक्स बोलेंगे। जैसे एरोमेटिक्स में बात करते हैं C6H5Cl, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट्स है भाई? यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट्स है? क्या प्रेजेंट है? बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो क्लोरोबेंजीन आपका क्या हुआ? आपका एरोमेटिक हुआ। तो ही देखिए स्ट्रक्चर देखे रहिएगा, यही स्ट्रक्चर जो है आपका बेंजीन डेरिवेटिव्स है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक काउंटिंग। काउंटिंग व्हिच आर present on the number of कार्बन एटम्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और कल के क्लास में, अगले वीडियो में हमको पढ़ना क्या रहेगा स्टूडेंट्स, आपको अभी मैं बता दे रहा हूँ। कल के अगले टॉपिक में आप पढ़ेंगे सोल ऑफ आईयूपीएसी। क्या पढ़ेंगे? सोल ऑफ आईयूपीएसी। सोल ऑफ आईयूपीएसी। आईयूपीएसी ना लिखिए, सोल ऑफ ऑर्गेनिक आईयूपीएसी, यानी कार्बनिक रसायन आईपीएसी की क्या है? आत्मा पढ़ेंगे। आपको सोचना है कि ये आईपीएसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आईपीएसी उसकी आत्मा क्या है भाई? तो उसकी आत्मा क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो अगले लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिना इसके आपका ज्ञान अधूरा माना जाएगा। आप कोई भी आईपीएसी बना नहीं सकते ज़िंदगी में। तो हमको पढ़ना क्या भाई? अगले लेक्चर में क्रियात्मक क्रियात्मक समूह पढ़ना है। ठीक है, तो
आईपीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको बाद में बताएंगे। तो हम दे रहे हैं काउंटिंग नंबर, ठीक है। कार्बन की संख्या, अगर कार्बन की श्रृंखला में एक है, ठीक है, एक है, दो है, तीन है, इसको नोट कर लीजिएगा, चार है, पाँच है, छः है, सात है और आठ है, नौ है। यहाँ से हम इधर ले रहे हैं, आठ, नौ, 10, ठीक है। तो आई विल होप दैट यू अंडरस्टैंड्स। तो इसके लिए अगर कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या एक है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड्स यूज करेंगे भाई? मैथ। क्या यूज करेंगे? मैथ। एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और क्या? हेप्ट। इससे अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कोई समझा दे तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑक्ट, नॉन, डेक। तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के बाद में अगर आपके समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या अभी नहीं भी समझ में आया हो, कोई मिस्टेक रह गई हो, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। अगर समझ में आया होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि शेयर ही किसी और स्टूडेंट को ये वीडियो पहुँचा, मतलब आगे की तरफ बढ़ा सकती है, ठीक है। तो धन्यवाद, गुड नाइट।